फार्मा के लिए प्रिपेयर करना है ताकि आप अब्रॉड जा सको। हर क्वेश्चन इज कि एम फार्मा करके क्या वो टीचिंग में जा सकते हैं। वी ऑलवेज से ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इंडिया इकलौती कंट्री है जहां पे 0% रिसेशन है, और मैं नहीं बोल रही, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक की रिपोर्ट बोल रही है। शालिनी, कहाँ से हो आप? सर ये लोकल से लोग आए। ओके ओके, कहाँ जाना चाहते हो? सर कनाडा। अच्छा मैं कनाडा को कनाडा बोलूंगा, कोई माइंड मत करना, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा पंजाबी हूँ, हमारे इसमें कनाडा नहीं होता, हमारे इसमें कनाडा होता है। हाँ, तो कनाडा क्यों जाना? सर मतलब मेरी ड्रीम है, क्योंकि मेरी फैमिली है ना, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं ना, तो मतलब पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ अपने हक के लिए लड़ना चाहती हूँ। तो बेसिकली ये मेरा वो है। So, तो कनाडा में मतलब ये है ना कि मैं मतलब अप्लाई करना चाहती हूँ, वहाँ से एम फार्मा करना चाहती हूँ। अच्छा, आपको कनाडा में जाके एम फार्मा करना? यहाँ पर मतलब देहरादून में मैं अपने केमिस्ट का मतलब शॉप खोल के, ठीक है, मतलब यहाँ पर मतलब जॉब मेरी चलती रही यहाँ पर भी, तो मतलब मैं खुद से पैसा कमा सकूँ थोड़ा बहुत, जिससे मतलब मेरे पेरेंट्स को बर्डन ना हो चीज़ को भी। ठीक है गाइस, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, आप सबको सुनना है। तो अगर आपको सपोज करो आपने, अच्छा दो चीजें आपने अलग अलग बोली। अच्छा, आप कौन से ईयर में, पहले ये बताओ। फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट ईयर में आपने ये सोचा है कि फार्मा की डिग्री से एक केमिस्ट शॉप खोलनी है। हाँ। फिर आपको साथ ही साथ एम फार्मा के लिए प्रिपेयर करना है ताकि आप अब्रॉड जा सको। अच्छा, तो 2-3 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि आप केमिस्ट की शॉप क्यों खोलना चाह रहे हो? सर बेसिकली ये है ना कि अब एम फार्मा करूंगी तो मुझे पैसों की नीड तो होगी, तो थोड़ा बहुत तो कौन चलाएगा, कौन दुकान कौन चलाएगा? मतलब जो मतलब फार्मेसी से अगर किसी के पास डिग्री होगी तो मैं उसको, मतलब जिसके पास नॉलेज होगी तो मैं उसको बिठा सकती हूँ वहाँ पर। और कभी कभी जैसे मैं आ पाई तो मैं, मतलब आपको एक्चुअली एक केमिस्ट शॉप रन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, मैं आपको वैसे बताता हूँ। तो मुझे इतना थोड़ा नहीं पता एग्जैक्टली वाला कोई नहीं। तो अल्टीमेटली पॉइंट इज गाइस, आप लोगों को ये चीज समझनी होगी कि अगर आपको एक केमिस्ट की शॉप खोलनी है तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन दुकान डाल दोगे और आपको एक दिन में ही समझ आ गया कि आपने बिजनेस कैसे करना है। आपको केमिस्ट शॉप खोलने के लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है कि कितना खर्चा जाएगा, मेरा रेंटल कितना है, मैं दवाइयों की पर डे सेल कितनी कर सकता हूं। और मैं ये नहीं कह रहा किताबों वाली कि बिजनेस मॉडल कैनवस बना लो, ये सब नहीं, नॉर्मल धंधे की बात कर रहा हूं। धंधे में क्या चीज चाहिए अपने को चाहिए कि खर्चा कितना हो रहा है, खर्चा किस किस चीज का, केमिस्ट की शॉप में किस किस का खर्चा, आप बताओ। सर बेसिकली ना मेडिसिन वगैरह अगर हम लाएंगे तो खुद का पैसे तो लाएंगे ना। हाँ, तो मेडिसिन हो गया, मतलब रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया। दुकान अगर की हुई तो रेंटल खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया। तो एक हमने एक खर्चा डिफाइन कर लिया। अब रेवेन्यू देखना है कितना है। तो रेवेन्यू में ऑब्वियसली बात है, अगर आप दवाई 150 रुपए की बेचते हो तो आपको उसमें 10-5% थोड़ा सा उसमें वो होता है। हाँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको केमिस्ट की दुकानों में जाकर पूछना पड़ेगा कि भैया आपकी कितनी सेल होती है यार, कितनी सेल करते हो आप दिन में। आपको पता लगेगा फिर कि आपका रेवेन्यू कितना है और खर्चा कितना है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि एम फार्मा के लिए आपको आपकी केमिस्ट शॉप से पैसा मिल जाएगा, मुझे ये लगता है। कह रही कि मुझे पूरा मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये भी हो सकता है कि पहले 1-2 साल आपको वो पैसा डालना पड़ जाए बिजनेस में। तो ये हम लोग तब कब ऐसी बातें बोलते हैं जब हम लोग ना थोड़े से मालूम नहीं होता कि करना क्या है, और यही हम अब करने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ बैठ के ना इंडिविजुअली भी यही सब करने वाला हूँ, क्योंकि हर किसी का एक अलग सपना है, हर किसी का एक यूनिक सोच है, हर किसी को एक अलग तरीके का सिस्टम चाहिए है। तो एक ही केमिस्ट की बात अभी हम यहीं पे रखते हैं। अब आगे जाते हैं अब्रॉड जाके एम फार्मा करने के। एम फार्मा करने के लिए अब्रॉड ही क्यों जाना है, अब मुझे ये पूछना है आपसे। सर मतलब मेरा प्लान है अब जब मैं गाइस बाहर गया तो मुझसे मेरे हार्वर्ड में मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि अब हार्वर्ड क्यों आए हो। सच बोल रहा हूँ, मैं भी इतना भटका हुआ था। मैंने उसको जवाब दिया क्योंकि सर जो मेरे को alumni.harvard.edu मिलता है ना, बस इसी के लिए आया हूँ मैं। उसने मुझे बोला क्लास से बाहर जा, he asked me to leave the class. The only reason is that मैंने उसको बोला कि मुझे सिर्फ एंड प्रोडक्ट से मतलब है। उन्होंने बोला कि जब तुम चीज सिर्फ एंड प्रोडक्ट के लिए आए हो तो मतलब तुम बहुत मीन हो अंदर से, तुम सीखना नहीं चाह रहे हो पूरी जर्नी कैसी है। हार्वर्ड में क्यों लोग बड़े बनते हैं, क्योंकि तुम पूरा प्रोसेस से सीखते हो सारी चीजें। आपको इतना तगड़ा सिस्टम मिलता है जिसको लर्न किए बिना। हार्वर्ड की भी किताबें सेम है, जब सबकी किताबें सेम है तो अलग क्या है, अलग है एक तरीके का वहां का सपोर्ट सिस्टम। सो अगर मैं सीधा वहां पे डिग्री लेने के लिए गया, उसने वो बोला कि ये किताबें जाके पढ़ ले, ऐसे नहीं सिस्टम बैठता। तो अल्टीमेटली अगर मेरे को सपना है कि मुझे अब्रॉड जाना है
और मैं अब्रॉड पहुंच गया, आपको मालूम है वहां जाकर आपको अपने कपड़े खुद धोने हैं या आपको क्या क्या चीजें खुद करनी है, छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो जो हम लोग अब आखिरी पड़ाव अपनी क्लास करने जा रहे हैं उसमें हम हर फ्राइडे अब्रॉड में कैसे अपनी लाइफ सेटल करनी है इसके ऊपर क्लास है। सिर्फ नॉलेज बेसिस है, आपको शुरू तो पता लगे कि नॉलेज कैसी है। और वेडनेसडे को मैंने आपको ये बताया कि आत्मनिर्भर जो क्लास है उसमें हम ये सिखा रहे हैं कि बेसिक कैसे शुरू करना है अपने बिजनेस के लिए। तो अल्टीमेटली ये सारी प्रॉब्लम्स जो आप मेरे साथ आज डिस्कस कर रहे हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीजें डिस्कस कर पाए एक दूसरे के साथ, आप लोगों को रूबरू कर पाए, लाइफ में हल्का सा आपको नॉलेज ऊपर का दे पाए। क्योंकि जब तक आपका नॉलेज और एक्सपोजर ठीक नहीं होगा ना तब तक आपको कुछ चीज नहीं हो सकता। हाँ जी बताओ। मैं अगर एम फार्मा मतलब अब्रॉड से करूंगी ना तो मतलब मेरा प्लान है कि मैं मतलब टीचिंग में इसे मतलब टीचिंग करवाऊंगी, टीचिंग करूँ तो मतलब वो मतलब हो जाएगा अगर मैं करना चाहूंगी तो। सो हर क्वेश्चन इज कि एम फार्मा करके क्या वो टीचिंग में जा सकते हैं? आपको टीचर इंडिया में बनना है या अब्रॉड में बनना है? अब्रॉड में। आपको बाहर ही बनना है? घूमना भी है, मतलब एंजॉयमेंट भी करनी है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सो एक चीज है, मेरा भी बहुत मन था कि यार अब्रॉड, क्योंकि ये हर किसी को जाना चाहती हूँ क्योंकि फैमिली का आपको पता ही है कि लड़कियों को ज्यादा मतलब वो नहीं किया जाता, तो शादी वगैरह 24-25 की एज में वो कर देते हैं। अब मैं मतलब शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, तो मैं वही सो एवरीबॉडी शी सेड कि शादी जल्दी हो जाती है इसलिए यहाँ से अब्रॉड चले जाते हैं तो आसान हो जाएगा काम। सो आई टेल यू व्हाट, हमें लगता है कि एक ऑप्शन दूसरे से बेटर है, बट जब आप दोनों ऑप्शन को, यही वी ऑलवेज से ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो अभी इसको यही लग रहा है कि शादी की प्रॉब्लम इसलिए अब्रॉड जा रहा है, बट मैं आपको सच बताऊं, मैं अब्रॉड रहकर आया हुआ हूं, मैं सही बता रहा हूं, जितना रिसोर्स और आपको चीजें इंडिया में मिल सकती है ना वो कहीं नहीं मिल सकती। और सबसे बड़ी बात, मैक्रो इकोनॉमिकली गाइस रिसेशन आ रहा है। इंडिया इकलौती कंट्री है जहां पे 0% रिसेशन है, और मैं नहीं बोल रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक की रिपोर्ट बोल रही है। आप ये समझिए कि यूएस, कनाडा, यूके सब में रिसेशन आ रहा है, मतलब उनके पास जो ऑलरेडी लोग हैं वहां पे, वो लोग भी उनको भी नौकरी नहीं मिलने वाली है। सो ये सारी चीजों का भी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आज डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कल क्या करना है। तो अगर आज आपको ये चीज की नॉलेज नहीं है तो कल आप क्या होगे, कल आप एकदम से गिरोगे और आपको एकदम समझ नहीं आएगा क्या होगा। इसलिए कॉलेज के टाइम पे आपको ये सारी चीजें एक्सपोजर मिलना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहीं पे इनका सेशन फिनिश करते हैं। आशा करता हूं कि आपको भी कुछ समझ आया, हमने यहाँ पे क्या करने की कोशिश की है। तो एक बारी इनके लिए तालियां दे दीजिए प्लीज।